दुनिया में हमेशा से दो विचारधाराएं चलती हैं, तभी तो कहते हैं कि अच्छाई के ऊपर बुराई कभी प्रभावी नहीं हो सकता, बुराई की हमेशा हार होती है और अच्छाई की हमेशा जीत। इसीलिए तो दशहरा मनाया जाता है। लेकिन आरएसएस वालों के ऊपर कभी भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये केवल ध्यान भटकाने के लिए बातें करते हैं। जिस तरह से मोहन भागवत जी सडनली निकल के आते हैं, वो बात करते हैं कि मणिपुर में 1 साल से ज़्यादा हो गए, आग जल रही है, उसे कैसे बुझाया जाएगा, उसे बुझाने की ज़रूरत है। उसके पहले वो जेपी नड्डा जी ने तो चुनावों के दौरान ही कह दिया था कि आरएसएस की हमें अब ज़रूरत नहीं है, तो लोगों ने उस पर चर्चा शुरू कर दी। इन चर्चाओं की ज़रूरत नहीं है, आरएसएस और भाजपा एक है। हमेशा से आरएसएस की बस एक ही ऑब्जेक्टिव रहा है कि कैसे करके भाजपा को जिताए या अपना पॉलिटिकल विंग खड़ा करे। और ये बताती हूँ मैं क्यों, क्योंकि सरदार पटेल ने गोलवलकर से ये लिखवा लिया था कि आप कभी भी लिखवाया था कह लीजिए, या उनसे ये मनवा लिया गया था कि आप तिरंगा फहराएंगे, आप कभी भी सीक्रेट मीटिंग नहीं करेंगे, आप संविधान में विश्वास करेंगे और आप कभी पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। कौन नहीं आएगा? आरएसएस। इसलिए ये पॉलिटिक्स में नहीं आते, ये अपने आप को सांस्कृतिक संगठन बताते हैं। ठीक वैसे ही मुझे याद है अजय भट्ट जो सांसद हैं उत्तराखंड से, उन्होंने एक बार कहा था कि ABVP जो है वो उनका स्टूडेंट विंग नहीं है, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं, वो अलग है। अरे कहीं सुना है? तो ये बात समझ लीजिए कि ये कन्वीनियंस के लिए कभी भी किसी के साथ अपना रिश्ता जोड़ लेते, कभी भी किसी से रिश्ता तोड़ देते, जैसे नथुराम गोडसे है ना। लेकिन अब ये इंद्रेश कुमार जी आरएसएस के ही कोई है, वो क्या बोल रहे हैं, वो भी सिर्फ आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बातों में उलझ मच जाइएगा। अब वो कह रहे हैं कि जो राम को मानते हैं वो 240 पर सिमट गए क्योंकि अहंकार हो गया था, और जो राम को नहीं मानते उनकी सीट, उनको तो बस कम सीटें आई। भाई पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि आप बिल्कुल किसी को नहीं बता सकते इस देश में कि कौन राम को नहीं मानता। राम को सब मानते हैं। और इस तरह की बात करने से साफ हो जाता है कि आपके मन के अंदर कितनी विकृति है। आपकी मानसिक विकृति आप अपने पास तक रखिए, लेकिन इस देश के किसी भी व्यक्ति को ये कहना कि वो राम को नहीं मानता, वो गलत है। इसलिए आप लोगों को कह रही हूँ, ये ध्यान भटकाने के लिए चालाकी से, क्योंकि आपने देखा आरएसएस वाले वो टीवी पे बैठ जाते हैं, मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बड़ा सा टीका लगाते हैं, और जो आरएसएस की तरफ से आकर राजनीतिक विश्लेषक बनते हैं ना, जब उन्हें गुस्सा आता है तब आप देखिए, तब टीका पीका सब भूल जाते हैं, मुस्कुराहट सब भूल जाते हैं, वो जहर उगलने लगते हैं। इसलिए अपना जो एम है वो बस वहीं रखिए, मछली की आंख की तरफ देखते रहिए। आपका एम एक ही होना चाहिए कि ये सरकार कहीं कोई चालाकी ना करे, ये तोड़फोड़ ना मचाए, और आरएसएस की बातों पे आप डिस्कशन करके उस मुद्दे से ना भटक जाए जो सबसे महत्वपूर्ण। आज का मुद्दा है नीट पेपर लीक और इरेगुलरिटीज। 24 लाख बच्चों की खातिर अपना ध्यान केंद्रित रखिए इस मुद्दे पर।